हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक का क्लास दिया जा चुका है। साथ ही साथ क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप ABC एकेडमी लिख के टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपके सामने ABC एकेडमी ग्रुप आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास का पीडीएफ वहाँ पे दिया जा चुका है। पीडीएफ लेके अपने पढ़ाई को अच्छे से आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम काफ़ी जल्द होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को डेट वगैरह अच्छे से पता है। तैयारी अच्छे से करिए। क्लास का पीडीएफ लेकर के मैथ्स और रीजनिंग को आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। सबसे पहले समझिए इसकी शुरुआत कब से स्टार्ट हुई थी, कितना रुपए दिया जाता है। तो 1965 से इसकी शुरुआत की गई है और इसके तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 1965 में शंकर कुरूप को सबसे पहला दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में 1961 में स्टार्ट हुआ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछेगा, 1958 में इसकी शुरुआत हुई है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में पूछेगा तो वर्ष 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, फिनॉल को आप कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फिनॉल का अगर फॉर्मूला पूछेगा क्या होता है तो C6H5OH बताना होता है आपको। जैसे आपका यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक अम्ल अगर पूछेगा, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H2O4 बताना होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज पूछेगा तो कपड़ा वगैरह से जो धब्बा वगैरह होता है ना, उन सबको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पनीले द्रव के बारे में दिया हुआ है कि उसका नाम बताना है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। ऑप्शन सी जीव द्रव, या फिर आप प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। जीव द्रव पनीला द्रव होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। दो ऐसी रबी की फसलों के नाम बताएं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी दाल और चना। दाल और चना दो ऐसा रबी फसल है जिसमें कि प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सोयाबीन के बारे में कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसे समझेंगे अच्छे से। जो आपका सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन ये एक पूछेगा किस तरह का फसल है, तिलहन वाला या दलहन वाला। तो सोयाबीन तो फसल होता है आपका दलहनी, यानी कि दलहनी, ध्यान रखना है, दलहनी वाला होता है। बट इसको रखा जाता है, इसका जो यूज होता है उसकी वजह से, सोयाबीन के मतलब यूज की वजह से इसको दलहनी में ना रख करके तिलहनी वाले फसल में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि तिल वाला फसल में, तिलहनी आपको ध्यान रखना है, तिल वाले फसल के रूप में। नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु सबसे तन्य है? ऑप्शन बी स्वर्ण। जब 4 जनक कोशिकाएं यानी कि मदर सेल्स एक बार विभाजित होती हैं तो कितनी संतति कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल्स उत्पन्न होंगी? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 8 संतति कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल्स उत्पन्न होता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है जो कि जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग भी आपको ध्यान रखना है, जिंक की ही कमी से होता है। फिर आपका जैसे मटर में एक होता है रोग मार्स रोग, मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। शब्द प्रोटोप्लाज्म किसने निर्मित किया है, नाम उसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पुरकिंजे के द्वारा
प्लाज्म शब्द का निर्माण किया गया है। ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ना, कोशिका की कहिए कि एक जीवित आप इसे कहते हैं सामग्री होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, रॉबर्ट ब्राउन दिया हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है इसको भी। शब्द जो जीन है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन बी, जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया था। रक्त स्थान की पूर्ति कर अमीबा एक कोशिकी होती है, तो यहाँ पे बताना है क्या है जो बहुकोशिकी होगी। ऑप्शन सी, ब्रेड मॉल्ट जो होता है यानी कि रोटी की जो फफूंद होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए अमीबा जो है ना एक कोशिकी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका ब्रेड मॉल्ट है ये आपका बहुकोशिकीय होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे मैच करना था। आँख में वह पटल जिस पर छवि बनती है वह है, क्या है? ऑप्शन सी, दृष्टि पटल कही यानी कि रेटिना के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। आइरिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आइरिस जो नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसकी जो मात्रा वगैरह होता है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। डीऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा इन चारों में से कौन सी है? ऑप्शन सी, फुफ्फुस शिरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, पी समूह से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पी समूह से संबंधित है परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व। परमाणु क्रमांक 36 किसका है? क्रिप्टॉन गैस। आपको ध्यान रखना है, क्रिप्टॉन का अर्थ पूछेगा तो द हिडन वन कहा जाता है। खोज पूछेगा किसने किया था, तो रैमजे और मोरिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना कि वर्ष 1904 ईस्वी में 1904 में रैमजे को इस खोज के लिए ना एक प्राइज़ दिया गया था। कौन सा? तो नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया जा चुका है रैमजे को। गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, बल हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फूल का। अक्षर बी है ना, कह रहा है कि समतल दर्पण में इसके कारण इस तरह का बी दिखता है। ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व परिवर्तन। अक्षर बी, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन के ही वजह से प्रतिबिंब किस तरह का आपको इस तरह का दिखता है, जो आपको फिगर उल्टा इस तरह से दिया हुआ है। पार्श्व परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। पार्श्व परिवर्तन में ना बायां जो चीज़ रहता है वो दायां, और दायां जो है वो बायां में परिवर्तन होकर आपको दिखने लगता है। जड़ें मिट्टी से जल तथा किस चीज़ का अवशोषण करती है? ऑप्शन ए, खनिज का। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है, ठीक है। स्क्लेरेनमाइकाइनमा में कोशिका भित्ति इन चारों में से किसके कारण मोटी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिग्रीन। देखिए स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्रीन के कारण मोटी होती है, ध्यान रखना है। सेलुलोज के बारे में अगर पूछेगा तो ध्यान रखना है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है ये आपका। वसा के बारे में, वसा ट्राइग्लिसराइड होता है, पूछा जाता है। इसका अगर आपसे पूछेगा सेलुलोज का फॉर्मूला बताइए जरा सा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो C6H10 5O और फिर आपका हो जाएगा N होता है इसका फॉर्मूला। C6H10 यहाँ पे ना O5 होगा, ठीक, उल्टा लिखा गया, O5N आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है सेलुलोज का। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन सी, स्कर्वी नामक बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी को आप स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण के कारण। उत्तल दर्पण के द्वारा पूछेगा प्रतिबिंब के प्रकृति कैसा बनता है, तो ध्यान रखिएगा सीधा, आभासी, दर्पण के पीछे और छोटा बनता है। कह रहा नंबर 66 में कि प्रवाहकत्व की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ओम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन सी बाइनरी रूप में होता है। ठीक है, 0 और 1 होता है, इसको बाइनरी संख्या या फिर आप बिट के नाम से जानते हैं। सवाल आता है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट आपको बताना होता है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इन सब में से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है। ऑप्शन बी गैलियम जो है ना धातु, ये हथेली पर लेने से क्या होता है, पिघल जाता है। पूछेगा गैल्मियम की परमाणु संख्या बताइए कितनी होती है, तो गैल्मियम की परमाणु संख्या 31 यानी कि 31 होती है। मरकरी के बारे में अगर आपसे पूछता है तो मरकरी यानी कि जिसे आप Hg के नाम से जानते हैं, डिनोट करते हैं, Hg की परमाणु संख्या अगर पूछेगा 80 बताना है। मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। मरकरी का अगर मुख्य पूछेगा ना आयस क्या होता है, तो सिनेबार होता है, जो आप HgS से जिसे आप डिनोट करते हैं। नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी अकार्बनिक हो जाएगा राइट आंसर। नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातु वाहित मल अकार्बनिक प्रकार की अशुद्धि के कारण के रूप में आप इसे जानते हैं। निम्न में से किसने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन बी वर्ष 1929 में। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। गांधी सागर बांध को इन चारों में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध को चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि महानदी पर बना हुआ कोई बांध का नाम आपको ध्यान हो अगर, तो हीराकुंड बांध आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है। नर्मदा नदी पर आप जानते हो कौन सा बना है, सरदार सरोवर परियोजना का शुरुआत हुआ है कहाँ पर, नर्मदा नदी पर ही किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल वर्ष कितना में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1962 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को स्थापित किया जा चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि असम राइफल्स यानी कि जैसे आप AR असम राइफल्स 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। CRPF के बारे में पूछेगा 1939 में, 1939 में। NCC के बारे में 1948 में। CISF 1969 में। इन सारे को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका बनकर आ सकता है। भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन वर्ष कितना में किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा वर्ष 2017 में भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन किया जा चुका है। कहाँ पर, अमृतसर में। डेट अगर पूछेगा कब, तो 25 अगस्त को किया गया है। नंबर 76 भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन सी भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। भोपाल में और एक चीज़ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में ही है। नई दिल्ली में आप जानते हैं राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय है, साथ ही साथ राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भी है। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा भारतीय संग्रहालय कहाँ पर है, जरा ये बताइए, तो आपको कोलकाता बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कितना में निहित है। ऑप्शन सी भाग 4 में निहित है। इन चारों में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है,
जिसे नहावा शिवा के नाम से आप जानते हैं? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है, इसे आप नहावा शिवा के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर, वर्ष 1989 में पारित किया गया था। और देखिए 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में से लागू भी किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का एक लक्षण है? ऑप्शन बी, रोजगार सुरक्षित होता है, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अर्थव्यवस्था में एक संगठित क्षेत्र का ये लक्षण के रूप में आप इसे जानते हो। बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, औपचारिक ऋण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बैंक तथा सहकारी समिति से ऋण अगर पूछेगा तो औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। भारतीय संविधान के इन चारों में से किसके अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 को माना गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्से के रूप में आप इसे जानते हो। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? ऑप्शन डी, जिला कलेक्टर आपका हो जाएगा। इन सब में से अस्थायी कार्यकारी है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब चेंज होते हैं, बट जिला कलेक्टर आप जानते हो ना, यह अस्थायी पद होता है। गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? ऑप्शन डी राइट आंसर, प्राकृत भाषा में इन्होंने दिए थे। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? ऑप्शन सी, रंगून में। देखिए नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर मरे थे रंगून में। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर द्वितीय के कहिए कि दूसरे पुत्र के नाम से आप भी इसे जानते हो। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का प्रकार नहीं है? ऑप्शन सी, प्रच्छन्न पर्वत जो आपका है ये पर्वत का प्रकार नहीं है। बाद बाकी ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत, वलित पर्वत, ये सारे पर्वत का क्या है, एक पार्ट के नाम से आप इसे जानते हो, पार्ट होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे आप शॉर्ट में से PMUY के नाम से जानते हो, इसकी शुरुआत मई 2016 में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगस्त 2021 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 की योजना की जो शुरुआत है, इसकी भी शुरुआत मतलब करी गई थी। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की शुरुआत अगर पूछेगा तो 7वीं शताब्दी से द्रविड़ शैली की शुरुआत मानी जाती है। मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, कौन थे? ऑप्शन ए, कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखा गया था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा कुछ और चीज़ है, जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ऋतु संहारम है, मालविकाग्निमित्रम है, काफ़ी फेमस। ये सारे कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और आप यहाँ पे ध्यान रखिए तुलसीदास के बारे में, यहाँ से भी सवाल आता है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी बातें लिखी गई है। अबुल फजल, इनके द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। मनु के द्वारा अगर आपको ध्यान हो तो, मनु के द्वारा अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट करके ज़रा बताइए तो, मनु के द्वारा कोई बुक अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं आप चाहें तो। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है। लैंग्वेज बताइए, किस भाषा में इन्होंने लिखे हैं? नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। किस भाषा में महात्मा गांधी लिखे हैं? तो गुजराती में लिखे हैं। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे।
गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी, बोध गया में हुआ था। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल जो क्षमा कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान दे सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं जो आपका सजा वगैरह होता है, बट ऐसा होता है ना कि मृत्युदंड, उसकी सजा को क्षमा करने का इनके पास अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रपति के पास इसके लिए इंसान को जाना पड़ता है, जो भी कैदी वगैरह होते हैं। निम्नलिखित में से कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई? ऑप्शन ए राइट आंसर, मिताली राज। पहले मुगल शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। पहले मुगल शासक पूछेगा तो बाबर बताना है। देखिए जैसे ऑप्शन यहाँ पे आपने क्रिकेट से देखा ना, तो एक दो बात आप समझिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला अगर पूछेगा तो डायना इदुलजी नाम ध्यान रखिएगा, वे हैं, ठीक है। दोहरा शतक बनाने वाली अगर प्रथम महिला पूछता है तो मिताली राज आपको नाम यहाँ भी ध्यान रखना, पहला दोहरा शतक बनाने वाली, ठीक है। चलिए बताइए, ग्राम कचहरी की अवधि होती है कितनी? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक ग्राम कचहरी की अवधि रखी गई है। यहाँ पे मैच करिए, किस देश की कौन सी गुप्तचर संस्था है? तो ब्रिटेन का आपको पता है ना, ये MI6 जो है ना, ये ब्रिटेन का है। इजराइल का मोसाद है। रूस का आपका हो जाएगा ये GRU या फिर जैसे आप KBG, और दूसरा है जर्मनी का हो जाएगा BND राइट आंसर, ठीक है। इराक का मुख, ये जो अल मुखबरात है। ईरान का शवाक। भारत का आप जानते हो रॉ है, IB है, CBI है। USA का FBI है, CAI है। जापान का नाइचो, ध्यान रखना है। किस चट्टान में नतलवन यानी कि डाउनफॉल को कहा जाता है? मतलब किसी चट्टान में क्या कहा जाता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अभिनति के नाम से जानते हैं। किसी चट्टान में नतलवन जो आपका होता है यानी कि डाउनफॉल जिसे कहते हैं, उसे अभिनति कहा जाता है। द बेंच पुस्तक के लेखक का नाम? 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मैगलन कार्लिन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द बेंच पुस्तक मैगन मार्केल होगा यहाँ पे, मतलब मार्केल है, इसके द्वारा लिखा गया है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ऑप्शन ए अलवर्दी ने। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा के नाम से आप जानते हो। दुनिया की पहली साइट्रून पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? साइट्रून आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय बाय कोरोना राइट आंसर है। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमोजी निशिया किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए स्केटबोर्ड, आपको नाम ध्यान रखना है, स्केट बोर्डिंग खेल से ये संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सी IRDAI जिम्मेदार होता है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है फुल फॉर्म इसका, IRDAI का। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताना है कि क्या था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल रहा था 1772 से 1785 तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। समझिएगा, इंदिरा गांधी जो है ना,
1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इन्होंने दिए थे। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है, ऑप्शन बी 3 लाख पर। बिहार में नगर निगम पूछेगा, इसकी स्थापना 3 लाख की जनसंख्या जब होगा तभी होता है, ठीक है, नया नगर निगम बनता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, ऑप्शन बी सुकुमार सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब, तो 1950 ईस्वी भी आप ध्यान रखिए, 1950 में थे ये। भारत के राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाते हैं, तो बताइए आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माफ करिए उच्च नहीं मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, हड़प्पा सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष की जो अवशेष थे इसकी खोज पूछेगा, सबसे पहले 1921 ईस्वी में करी गई थी। कुछ और जैसे में लोथल है, लोथल किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर आपका लोथल है। चुनहोद्रो पूछा जा सकता है, तो सिंधु नदी आप बता देंगे। मोहनजोदड़ो भी आपका सेम हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर था। सूतकांगेडोर जो है ये दाश्क नदी के तट पर था। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने इन चारों में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो 1790 से 92 के बीच में रहा था। और इस समय अगर जो ये गवर्नर जनरल पूछेगा कौन थे, तो कार्न वालिस आपको यहाँ पे बता देना होता है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, बताइए इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। हिमोर आपका जो है ना एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। 144 पे चलते हैं। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ऑप्शन ए भूजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किसकी प्रक्रिया यानी कि घटना के कारण ठंडा हो जाता है, ऑप्शन बी वाष्पन की वजह से होता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पन की अभिक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झील एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। डेट अगर पूछेगा तो 25 दिसंबर 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, ऑप्शन सी दीपा कर्माकर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब, 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज का टाइम पीरियड 5 वर्षों का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। महावीर चक्र जो है भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह जो है आपका थल जल वायु में दुश्मन से लड़ने के लिए मतलब या फिर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखा, जो कि आपके प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड से आज के इस क्लास को लिया गया था। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द आपको एक और नया सेट मिलेगा।